एकनाथ शिंदे कितने रिच हैं? कितनी है एकनाथ शिंदे की नेटवर्थ? कहां कहां पर है एकनाथ शिंदे की संपत्तियां? एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र की राजनीति का वो प्रभावी चेहरा हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक कौशल का परिचय देते हुए न सिर्फ यहां की राजनीति में खुद को मजबूती से स्थापित किया, बल्कि शिवसेना जैसी पार्टी का प्रभुत्व भी हासिल कर अपना लोहा मनवा दिया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे एकनाथ शिंदे तालमेल वाली राजनीति में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि महायुति की प्रचंड जीत के बाद और अकेले शिवसेना के 57 सीटों पर विजय प्राप्त करने के बावजूद उन्होंने खुद मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दिया। इस बात का हिंट उन्होंने खुद अपने एक बयान में दिया था। ये महाराष्ट्र के ऐसे विरले नेता हैं जिन्होंने एक साधारण कॉरपोरेटर से सीएम की कुर्सी तक का सफर तय किया। 90 के दशक में बाला साहेब ठाकरे के एक भाषण से प्रभावित होने के बाद राजनीति में इनकी रुचि जगी। 1997 में ठाणे नगर निगम चुनाव जीतकर इन्होंने सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। इस दौरान ये सदन के नेता भी रहे और इनकी लोकप्रियता भी उस समय खूब बढ़ी। इनके प्रभाव को देखते हुए बाला साहेब ठाकरे ने उन्हें 2004 में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट दिया था, जिसमें इन्हें सफलता भी मिली और वे पहली बार ठाणे विधानसभा क्षेत्र से विजयी रहे। इसके बाद तो उन्होंने 2009, 2014 और 2019 के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। लेकिन 2019 में शिवसेना का एनडीए से गठबंधन टूटने के बाद उन्होंने वो फैसला लिया जिससे शिवसेना में ही दो फाड़ हो गया और आखिरकार पार्टी पर इनका आधिपत्य स्थापित हुआ और उन्होंने एनडीए से हाथ मिला लिया। इसी के बाद इन्हें पहली बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का मौका भी मिला। ये वो नेता हैं जो अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। इनकी लोकप्रियता भी खूब है। ऐसे में लोगों के मन में इन्हें लेकर उत्सुकता बनी रहती है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति का ये धुरंधर कितने बड़े धन्ना सेठ हैं। साल 2024 के महाराष्ट्र के कोपरी विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करते समय इन्होंने अपनी संपत्तियों से संबंधित जो हलफनामा दिया था उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे के पास कुल 37 करोड़ 68 लाख 58,150 रुपए की चल अचल संपत्ति है, जिसमें से इनके पास 9 करोड़ 21 लाख 78,150 रुपए की चल संपत्ति है, जबकि इनके पास 28 करोड़ 46 लाख 80,000 रुपए की अचल संपत्ति है। एकनाथ शिंदे की सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो इन्होंने एक कोऑपरेटिव बैंक में 50,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। 2024 में नामांकन भरने तक एकनाथ शिंदे के नाम से कोई पोस्टल सेविंग सर्टिफिकेट नहीं था, जबकि इनके परिवार के सदस्यों के पास अलग अलग कुल 81,04,850 रुपए की बीमा पॉलिसीज भी हैं। 2024 के हलफनामे के मुताबिक एकनाथ शिंदे की पत्नी की ओर से अग्रिम राशि या व्यक्तिगत लोन के तौर पर 4 करोड़ 55 लाख रुपए दिए गए थे। वहीं अगर एकनाथ शिंदे और उनकी पत्नी की ज्वेलरीज की बात करें तो इनके नाम से कुल 49,68,000 रुपए मूल्य की ज्वेलरीज हैं। एकनाथ शिंदे की अचल संपत्तियों की बात करें तो इनके परिवार के पास कुल 49,50,000 रुपए मूल्य की खेतीहर भूमि है, जबकि इनके पास 27 करोड़ 4,80,000 रुपए मूल्य की गैर खेतीहर भूमि भी है। एकनाथ शिंदे और उनकी पत्नी के नाम से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी भी है, जिसकी कीमत इन्होंने हलफनामे में 60,50,000 रुपए बताई थी। इनके नाम से 32 लाख रुपए की कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। इनके लोन या देनदारियों की बात करें तो 2024 में नामांकन दाखिल करने तक इन पर कुल 15 करोड़ 28 लाख 89,398 रुपए की देनदारियां थीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।